सबसे बड़ी बात है कि हम नियमों के मुताबिक प्रिविलेज कमेटी के सामने अपने हाजिर भी हुई थी और प्रिविलेज कमेटी की चेयरमैन उनकी अपनी बात इंट्रोडक्टरी रिमार्क करने के बाद उन्होंने मुझे कहने के लिए बुलाया और मैं अपना पक्ष रखने की कोशिश की और सारे मेंबर्स मतलब पक्ष विपक्ष सारे मेंबर्स को ये लगे कि मेरे तरफ से कोई गलती नहीं हुई। मैं शुरू से ही ये कहते आ रहे थे कि मेरी बात को शायद इन्होंने समझ ना पाए, इसलिए इतना इन लोगों को बेचैनी देखने पड़ी, क्योंकि मैं एकदम जिस संदर्भ पे बात रखे थे सदन के अंदर वो बिल्कुल वाजिब और बिल्कुल नियमों के मुताबिक और उसमें सदन की जो परंपरा और इसके साथ साथ हमारे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कोई विरोध नहीं थे। अगर भाषा किसी को समझने में गलती हो सकते ऐसा नहीं, तो इसलिए मैंने कहा कि कोई गलतफहमी अगर हुई तो मुझे क्या करना है। अगर मुझे स्पष्टीकरण सदन के अंदर ही पूछा जाते तो मैं स्पष्टीकरण हुआ ही दे देते थे, लेकिन मुझे लगता था कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोग कुछ नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा ज़्यादा खुश करने के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए मेरे ऊपर तो हमलावर हो रहे थे सदन के अंदर। सबने देखे हैं ये एक दो शब्द सदन के अंदर बोलने का अधिकार है, नियमों के मुताबिक हम बोलते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के उसमें पसंद हो सकता, नापसंद भी हो सकते। सदन के अंदर हमारे पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से गाली गलौज अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं सारे रिकॉर्ड पे है। ताली बजा बजा के सोनिया जी, राहुल जी के साथ साथ सारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो अपशब्द इस्तेमाल होते हैं सदन के अंदर, उसको विचार कौन करेगा। फिर भी मैं उस दिन भी कहते आज भी कह रहा हूं कि मुझे अगर साबित कर दे मैं कोई गलत जुबान पेश किए सदन के अंदर, तो उस दिन भी मैं कहे थे कि मैं पब्लिक लाइफ ही छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे खुद पे पूरा भरोसा यकीन तसल्ली है कि मैं कोई गलत बयान कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि किसी को आहत करने के लिए मैं सदन में कुछ नहीं बोलते और किसी को आहत करने की मंशा भी मुझे नहीं रहते। सर, इसके अलावा चीन का मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया, आप लोगों ने भी उठाया। अब बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान साहब का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो मेंटल बैंकरप्सी है वो बार बार वो दिखाते रहते हैं और उन्होंने दोबारा से दिखाई है। और आज भारत का जो की पावर है, उसकी डिफेंस पावर है, पूरा वर्ल्ड उसको एक्नॉलेज करता है। और लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है उस परिवार की एक बार फिर सामने आती है। अच्छा, भारत की पावर पे हमें भी तो नाज है। भारत तो मोदी नहीं बनाए, भारत भारतवासी ने बनाए हैं, लेकिन जो आंखों देखा हाल उसको जवाब कौन देगा। सत्ता में जो रहेगा उनको ही जवाब देना पड़ेगी। सारे दुनिया देख रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में सुरंग बना के सारे फौजी की तैनात करते हैं, हमारे सीमा अतिक्रमण कर रहे हैं। सारे दुनिया ने देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे ज़मीन पे आके चीना फौजों ने अपने गांव बसा लिए हैं। तो हम तो देश की ही बात करते हैं। अगर देश की बात करना कोई अपराध हो तो अपराध हो सकते, खुद जवाब देने की बदले जवाब देना जब जरूरी है
जवाब देने की बजाय ये लोग भाग रहे हैं जवाब देने से। खासकर देखिए, सदन के अंदर एक बार नहीं बार बार हम लोग की एक गुहार लगाते आए थे कि भाई चीनी अतिक्रमण को लेकर सदन के अंदर चर्चा तो हो। मान लो कांग्रेस गलत बोल रहे हैं, वो भी तो साबित किया जाए सदन के अंदर। मान लीजिए कांग्रेस अगर कोई गलत बोलते हैं तो हमारे रक्षा मंत्री क्यों एक कहते हैं कि जता पूर्व स्थिति बहाल होना चाहिए, स्टेटस को एंटी होना चाहिए। चीन कहते हैं, हमें ज्ञान देते हैं तुम शांत रहो। चीन हमें शांत रहने की ज्ञान देते हैं और हमारे विदेश मंत्री की जवाब चीन की विदेश मंत्रालय की एक स्पोक्स पर्सन में दे रहे हैं। इसका मतलब चीन हमारे देश का अपमान कर रहे हैं और हमारे सीमा अतिक्रमण से कांग्रेस नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के एमपी खुद कहे हैं, ये तापिर गांव खुद कहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर। देखिए, ये राहुल गांधी जी की मेंटल बैंकरप्सी नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार की मोरल बैंकरप्सी है। हवाबाजी करने से नहीं चलेगा। आपके पास मुनादी इस्तेमाल करने की मौका तो है, तो मुनादी पीटते रहो, ढिंढोरा पीटते रहो, लेकिन असलियत तो बताओ देश को। हर चीज में श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, आज नहीं तो कल इसका भांडा भी फूट जाएंगे, चिंता ना करो, इसका गुब्बारा भी निकल जाएगा। और हमारे विदेश मंत्री की जवाब चीन की विदेश मंत्रालय की एक स्पोक्स पर्सन में दे रहे हैं। इसका मतलब चीन हमारे देश का अपमान कर रहे हैं और हमारे सीमा अतिक्रमण से कांग्रेस नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी के एमपी खुद कहे हैं, ये तापिर गांव खुद कहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर। देखिए, ये राहुल गांधी जी की मेंटल बैंकरप्सी नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार की मोरल बैंकरप्सी है। हवाबाजी करने से नहीं चलेगा। आपके पास मुनादी इस्तेमाल करने की मौका तो है, तो मुनादी पीटते रहो, ढिंढोरा पीटते रहो, लेकिन असलियत तो बताओ देश को। हर चीज में श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, आज नहीं तो कल इसका भांडा भी फूट जाएंगे, चिंता ना करो, इसका गुब्बारा भी निकल जाएगा हवा।